हरे कृष्णा। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाष्टमी का ये पावन अवसर भगवान श्री कृष्ण और ग्वालों की गौसेवा की भावना को समर्पित है। इस दिन हम श्री कृष्ण के उस रूप का स्मरण करते हैं जब उन्होंने गौओं की देखभाल और ग्वालों के साथ मिलकर उनके संरक्षण का व्रत लिया था। आइए श्रोताओं, आज की इस दिव्य कथा के माध्यम से गौसेवा का महत्व समझें और इस परंपरा का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण का बचपन गौसेवा में बीता, इसलिए उनका एक नाम गोपाल पड़ गया। पूतना के वध के बाद गोपियां श्री कृष्ण के अंगों पर गोमूत्र, गोरज और गोमें लगाकर शुद्धि करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था, और गाय की पूंछ को श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नज़र उतारती हैं। तीनों लोगों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गौ माता करती हैं। जब जब श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा मैया ब्राह्मणों को स्वर्ण, वस्त्र और पुष्पमाला से सजी गायों का दान करते थे। ये गौ माता की महिमा और श्री कृष्ण के जीवन में उनका महत्व। वे ब्रजराज किशोर वृज के वनोपज में, गिरिराज की मनोरम घाटियों में और कालिंदी के कमनीय पुलिनों के साथ गौओं के पीछे पीछे घुमा करते थे। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बाल सेवक थे, लेकिन श्री कृष्ण तो गौओं को दुहने का काम स्वयं ही करना चाहते थे। श्री कृष्ण जी कहते थे, तनक कनक की दोनी देरी मैया, दाद दहुन सिखवो मोहि धोरी गैया। सूरदास जी ने यशोदा मैया और अपने लाडले कान्हा के आपसी संवादों से गौ महिमा और श्री कृष्ण की गौ भक्ति का देखिए कितना मधुर सुंदर वर्णन किया है। आज मैं गाई चराव जे हों, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खे हों। ऐसी बात कहो जनी बारे, देखो अपनी भांति, तनक तनक पग चली है कैसे, आवत हुए हैं राती। प्रात जात गैया ले चारण, घर आवत हैं सांझ। तुम्हारो कमल बदन कुम्हली हैं, रेंगत घाम ही मांझ। तेरी सो मोहि घाम ना लागत, भूख नहीं कछु नेक। सूरदास प्रभु कहियो न मानत, पर्यो आपनी टेक। आज कन्हैया जी अपनी मैया से गौवें चराने के लिए जाने की जिद कर रही हैं और कहने लगे कि मैया, भूख लगने पर वो वन में तरह तरह के फलों के वृक्षों से फल तोड़ खा लेंगे। पर मैया का हृदय इतने छोटे नन्हे सुकुमार बालक के सुबह से लेकर शाम तक वन में रहने की बात से डर गया, और वे कन्हैया को समझाते हुए कहती हैं कि कान्हा, तुम इतने छोटे छोटे पैरों से सुबह से शाम तक वन में कैसे चलोगे, और लौटते समय तक तो तुम्हें रात हो जाएगी। तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुम्हला जाएगा। लेकिन नन्हे से कन्हैया के पास तो मैया के हर सवाल का जवाब है। वे मैया की सौगंध खाकर कहते हैं कि मैया, ना तो मुझे घाम लगेगी और ना ही भूख। और वे माँ का कहना ना मानकर गौचारण की अपनी हट पर अड़े रहे। मोर मुकुटी वनमाली पीताम्बर धारी श्री कृष्ण यमुना में अपने हाथों से मल मल कर गौओं को स्नान कराते, अपने पीताम्बर से ही गौओं का शरीर पोंछते, सहलाते और बछड़ों को गोद में लेकर उनका मुख पुचकारते। फिर पुष्पों के गुच्छ से, गुंजा से उनका श्रृंगार करते, तिनके इकट्ठे करके स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते। गौओं के पीछे वे वन वन में हर दिन नंगे पांव कोष कंकड़ कांटे सहते हुए उन्हें चराने जाया करते। गाय तो उनकी आराध्य है, और आराध्य का अनुगमन जूते पहनकर तो कभी होता ही नहीं। परब्रह्म श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में कभी भी कोई छड़ी नहीं रखते थे, बल्कि वे तो मधुर मधुर स्वर में वंसी बजाते हुए ही गाय चराने जाते थे। और वे गौओं के पीछे पीछे ही जाते हैं, गौओं के पीछे पीछे ही लौटा करते हैं। गायों को अपनी मुरली की मधुर धुन सुनाते, सुबह गौ समूह को साष्टांग प्रणाम करते और सायंकाल पांडुरंग बन जाते, यानी कि गायों के खुर से उड़ी धूल से उनका मुख पीला पड़ जाता था। और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता तक अपने लोकों को छोड़कर ब्रज में चले आते और आश्चर्यचकित रह जाते कि जो परब्रह्म श्री कृष्ण बड़े बड़े योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते, वे ही श्री कृष्ण गौओं के पीछे पीछे नंगे पांव वनों में हाथ में वंसी लिए घूम रहे हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या होगी। जब वन से गौओं के समूह को लेकर वे लौटते, तो उस समय उनकी छवि की शोभा को देखने के लिए ब्रज की सारी गोपियां रास्ते के दोनों ओर खड़ी रहा करती और आपस में कहती, सखी, तनक श्याम सुंदर के रूप माधुरी तो देख, मोहन गौवे चरा कर आ रहे हैं। उनके मस्तक पर नारंगी पगड़ी है जिस पर मयूर पिक्ष का मुकुट लगा है, मुख पर काली काली अलके बिखरी हुई हैं और जिनमें चंपा की कलियां सजाई गई हैं। चंचल नेत्र हैं, टेढ़ी बौहें, लाल लाल अधरों पर खेलती मधुर मधुर मुस्कान और अनार के दानों जैसी दंत पंक्ति, वक्षस्थल पर वनमाला और गाय के खुर से उड़कर मुख पर लगी धूल बड़ी सुहावनी लग रही है। गोप बालकों की मंडली के बीच मेघ के समान श्याम श्री कृष्ण रस में वंशी बजाते हुए चल रहे हैं और सखा मंडली उनकी गुणावली गाती चल रही है।
गेरू आदि से चित्रित सुंदर नट के समान वेश में ये नवल किशोर मस्त गजराज की तरह चलते हुए आ रहे हैं। चलते समय उनकी कमर में करधनी के किंकड़े नुपुर के साथ गौओं के गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि, ये सब मिलकर मानो कानों में अमृत ओल रहे हों। इस सांवले सुकुमार के चितवन में, चंद्रिका में, मुरली में ऐसी कौन सी मोहिनी है जो इनको देखते ही सुर, नर, मुनि, खग, मृग सब के सब मोहित हो जाते हैं और हमारा मन कभी भी घर में नहीं लगता। और श्री कृष्ण को तो केवल गौओं से ही नहीं बल्कि गोरस यानी दूध, दही, मक्खन आदि से भी अद्भुत प्रेम था। जितना प्रेम उन्हें गौओं से था उतना ही गोरस से भी था, और उस प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण गोरस की चोरी भी किया करते थे। श्री कृष्ण द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में मुस्तक, चाणूर, कवलिया, पीड़, हाथी और कंस का वध गोरस के अद्भुत चमत्कार के ही प्रमाण हैं। और इसी गौदुग्ध का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता रूपी अमृत संसार को दिया था। और श्री कृष्ण ने गौ माता की रक्षा के लिए क्या नहीं किया। वो दावानल से बचाया, ब्रह्मा जी से छुड़ाकर लाए, गौओं के लिए ही काली हरद को शुद्ध किया। काले हरद का जल पीने से जो गौवें मृत्यु को प्राप्त हुई, उन्हें श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया। इंद्र के कोप से गौओं और ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को भी अपनी कनिष्ठ उंगली पर बड़ी सहजता से उठा लिया। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा लाए गए आकाशगंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र हैं, उसी तरह हे कृष्ण, आप हमारे राजा गोविंद हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ही गोधन की 100 शपथ प्रचलित कराई। वंशी की ध्वन से हर गाय का नाम ले लेकर वे उन्हें पुकारते थे, और वंशी की मधुर ध्वन सुनकर चाहे वे गौएं कितनी भी दूर क्यों ना हो, दौड़कर एक ही क्षण में कृष्ण के पास पहुंच जाती और चारों ओर से उनको घेरकर खड़ी हो जाती थी। मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इनकी पूजा भी की जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय और गोविंद की विधि अनुसार पूजा करने से धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। गोपाष्टमी की तिथि को लेकर मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण जी गौचारण के लिए पहली बार घर से निकले थे। वैसे तो मैया यशोदा जी श्री कृष्ण को प्रेमवश कभी भी गौचारण के लिए नहीं जाने देती थी। सोचती थी कि कान्हा भी बहुत छोटे हैं। लेकिन एक दिन कन्हैया ने जिद पकड़ ली और कन्हैया ने इसी जिद के तरते गौ चारने के लिए जाने के लिए कहा। तब यशोदा जी ने ऋषि शांडिल जी से कहकर मुहूर्त निकलवाया और पूजन के लिए अपने कान्हा को गौचारण के लिए भेजा था। तभी से गोपाष्टमी को गैया और गोविंद की पूजा का विधान माना गया है। एक बार कान्हा जी जब 6 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपनी मैया से कहा कि मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तब उनकी मैया ने पूछा कि हाँ लल्ला, अब तो तुम बड़े हो गए हो, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तब कान्हा ने कहा कि माँ, अब बछड़ों के साथ साथ गायों की भी मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैया ने कहा ठीक है, तुम नंद बाबा से पूछ लो। मैया के ऐसा कहते ही कान्हा तो तुरंत पहुंच गए नंद बाबा के पास और एक ही सांस में नंद बाबा से सारी बात कह डाली। तब नंद बाबा कहने लगे कि लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, इसलिए अभी तो तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कान्हा जी जिद करते हुए कहने लगे, ना बाबा, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं तो गौवा ही चराने के लिए जाया करूंगा। जब श्री कृष्ण नहीं माने तो नंद बाबा ने थक कर कहा और उनकी जिद के आगे हार गए। कहने लगे ठीक है लल्ला, तब तुम शांडिल ऋषि को बुला लाओ और वही गाय चराने का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। उसी दिन से तुम गौवे चराना आरंभ कर देना। श्री कृष्ण के मन में तो गौएं चराने के लिए इतनी उतावली थी कि वे झटपट शांडिल्य ऋषि के पास पहुंचे और एक ही सांस में उनसे भी सारा समाचार का सुनाया। तब शांडिल्य मुनि ने कहा कि कान्हा, अभी तो गौ चारण का कोई भी मुहूर्त नहीं है, कुछ दिनों के बाद मुहूर्त निकलेगा, तब तुम्हें बता देंगे। उस दिन से तुम गौवें चराना शुरू कर देना। लेकिन कान्हा जी भला किसी की बात कहाँ मानने वाले थे। उन्हें तो हर हाल में उसी क्षण से ही गौवें चराने जाना था। तब वे ऋषि से कहने लगे कि मुनिवर, अगर आप आज ही गौचारण का मुहूर्त निकलवा देंगे ना, तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। अब शांडिल्य ऋषि भी कान्हा जी की बातों में आ गए। द्वापर युग में गौवें चराने का भी मुहूर्त निकाला जाता था। जो ग्वाल बाल थे उनसे पूजा करवाने के बाद ही उन्हें गायों को सौंपा जाता था और फिर वे नन्हे नन्हे ग्वाल बाल वन में जाया करते थे अपनी गाय और बछड़ों को लेकर। तो यही विधान कान्हा जी को भी पूरा करना था और इसी परंपरा का पालन उन्हें भी करना था। अब शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के महल में आ गए। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। नंद बाबा ने जब उन मुनि से पूछा कि मुनिवर, आप हमारे लल्ला के लिए कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर बताइए ना कि कब से गौचारण प्रारंभ करना चाहिए। तब कान्हा जी जो मुनि की तरफ ही देख रहे थे, तो उन्हें देखते ही मुनिवर बोल पड़े कि नंद बाबा, अभी तो आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो अगले कई महीनों तक गौचारण का कोई मुहूर्त ही नहीं है। आप अपने कान्हा का गौचारण मुहूर्त आज से ही प्रारंभ करवा दीजिए। अब क्या था,
महल में झटपट गौचारण की पूजा की तैयारियां होने लगी। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए और उनके केशों में मोरपंख भी लगा दिया। अब जैसे ही वे नन्हे लल्ला के पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कन्हैया जी बोले, मैया तब तो ऐसी 1000 जूतियां भी आपको और बनानी पड़ेंगी। लल्ला की बात सुनकर मैया हैरान हो गई, बोले, कान्हा क्यों? तो कान्हा जी बोलने लगे, अरे मैया, पहले मेरी गौवें और उनके बछड़ों के लिए जूतियां लेकर आओ। जब वे मेरे साथ साथ वन में जाएंगी तो कम से कम उनके लिए भी तो जूतियां होनी चाहिए। वो नंगे पांव जाएंगी तो उनके पाँव में भी तो कांटे कंकड़ पत्थर चुभेंगे ना। लल्ला की बात सुनकर यशोदा मैया तो हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए लल्ला को समझाने लगी कि ना लल्ला, गौवें जूतियां नहीं पहनती, वो तो ऐसे ही जाया करती हैं। तब कान्हा जी कहने लगे, मैया अगर मेरी गौवें जूतियां नहीं पहनती तो बताओ भला मैं कैसे पहन सकता हूँ? अगर पहना सकती हो तो पहले उन सभी को जूतियां पहना दो। अब भला गौवें क्यों जूतियां पहने? जब कान्हा की गौवों ने जूतियां नहीं पहनी तो कान्हा ने भी पैरों में जूतियां पहनने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो कान्हा अपनी गौवों को लेकर नंगे पांव ही वन में गई और फिर जब तक भगवान वृंदावन में रहे उन्होंने कभी पाँव में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे मधुर बांसुरी बजाते हुए कान्हा चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और कान्हा जी के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस तरह से विहार करते हुए कान्हा जी ने उस वन में प्रवेश किया। तब से कान्हा जी की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि गोपाष्टमी कहलाई। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातःकाल में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल में ही गौओं को भी स्नान कराकर गौ माता के अंगों में मेहंदी हल्दी रंग के छापे लगाकर उन्हें सजाया जाता है और इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। प्रातःकाल में ही धूप दीप अक्षत रोली गुड़ आदि वस्त्र और जल से गाय का पूजन किया जाता है। धूप दीप से आरती उतारी जाती है। इस दिन कई व्यक्ति ग्वालों को उपहार आदि देकर उनका भी पूजन करते हैं। गौओं को खूब सजाया जाता है। इसके बाद गाय को चारा आदि देकर उनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गौओं के पीछे पीछे चलते हैं। संध्या काल में गौओं के जंगल से वापस लौटने पर उनके चरणों को धोकर तिलक लगाना चाहिए। ऐसी आस्था है कि गोपाष्टमी के दिन गौओं के नीचे से निकलने वालों को बड़ा पुण्य मिलता है और सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गौओं का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है उस जगह से भी सभी पाप खत्म हो जाते हैं। गौओं को चारा खिलाने पर बहुत पुण्य मिलता है। ये पुण्य हवन या फिर यज्ञ करने के ही समान होता है। जिस घर में सभी सदस्यों के भोजन करने से पहले गाय के लिए भोजन निकाला जाता हो उस परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। तो ऐसी है गौ माता की महिमा। ये थी गोपाष्टमी की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गौ माता की जय जरूर लिखिए।